नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जिंदगी का मजा ले रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है ना। देखो आज का सवाल एकदम गर्दा मचाएगा, आप लोगों को धुआं कर देगा, कसम से है गर्दा मचाएगा। और आप लोग बोर्ड पे दिख रहे होंगे, इस प्रकार के सवाल आपको आज होने वाले हैं। भाई साहब, इस प्रकार के जो सवाल आज होने वाले हैं देख के ही डर जाते हो आप लोग। नहीं डरते हो तो कर ले जाते हो। ये भी सुनिए, कर तो ले जाते हो मेरे दोस्त, लेकिन होता क्या है, समय लगता है। और आज इसी समय को हम दूर हटाने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए आए हैं आपके सामने ये सवाल लेके, ठीक है ना। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, कदापि लाइक ना करें अभी। जब वीडियो अच्छा लगेगा, गारंटी से कह रहा हूं, जब भी वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तब वीडियो को लाइक करना, चैनल को तभी सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना 100%। लेकिन अगर समझ में आया, अच्छा लगा, सवाल 2 सेकंड से पहले हुआ 3 सेकंड से, तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि आपकी उम्मीदों पर हमारी मेहनत टिकी हुई है। चलिए सवाल करते हैं, और सवाल करने से पहले कुछ चीज जानते हैं। आप लोग हमें ये बताइए, ये अंडर रूट लिखा है, क्या इस अंडर रूट के अंदर 2 छिपा होता है? कुछ चीजें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते फिर से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये अंडर रूट लिखा है मेरे भैया, तो इसके अंदर 2, अंडर रूट का मतलब ही 2 होता है। जैसे क्यूब रूट होता है तो यहां क्यूब लिख देते हैं। बात समझ में आया? तो इसका मतलब होता है, जैसे लिखा है, आपको मान लो दे दिया, ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि अंडर रूट, जैसे समझ में आए बात, अंडर रूट 3 की 4। जैसे इसको देखो, हम जो सवाल बता जा रहे हैं उसका बेस बना रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, सारे सवाल होंगे, सवाल का इन्हीं का यूज होने वाला है सवाल में, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने। इसके अंदर 2 छिपा होता है ना, ये क्यूब रूट है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए ये लिखा होता है, तो आप क्या करते हो? देखो, इसके अंदर 2 छिपा है ना, तो 3 लिखा आपने कि पावर 4 थी, और क्यूब ये क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है अंडर रूट, हटेगा तो क्या होगा? 2 होता है, 2 कट गया तो 3 की पावर 2 मतलब 3 त्रिका 9, यही तो लिखते हो। अब लिखना समझो, छोटी छोटी चीजें एकदम ध्यान देके चलनी है, ठीक? समझ में आई मेरी बातें? गलत नहीं करना जो हम बताने जा रहे हैं मेरे भाई। मान लो कहीं पे लिखा है ये 5 की पावर मान लो 6 दे दिया, इसको क्या करना है आपको? जानते हो क्यूब रूट का मतलब 2 होता है, तुरंत लिखना 5 और 6 बटे में क्यूब रूट जो होता है ये 2, 2 तिहाई 6, 5 की पावर 3, 55 25 बन 125 लिख देना। मेरी बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। एक चीज जल्दी से आप बताइए, आप लोग, लिखा है 7 रूट का होल स्क्वायर। आप लोग क्या करोगे? 7 लिखोगे, 2 लिखोगे, बटे में क्या लिख दोगे? क्यूब रूट का मतलब 2, कट के 1 आ गया, तो 7 आ गया, 7 का 7 बचा। इन्हीं चीजों को समझा रहे हैं, गलत ना कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। सवाल में कहता है आपसे कि अंडर रूट 5, ठीक है ना, और अंडर रूट 3 रहा है कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 के वर्गों का अंतर क्या होगा? ध्यान दीजिए, कहा क्या? अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 के वर्गों का अंतर क्या होगा? सवाल में आपसे कहा, आपने क्या किया? अंडर रूट 5 कहा है और अंडर रूट 3 कहा है, के वर्गों का अंतर मतलब माइनस होता है ना, कि आपसे और हमारे बीच की दूरी कितनी है, तो वर्गों का अंतर कितना होगा? वर्ग करोगे तो इसका अभी सिखाया था, ये कट जाएगा, अंडर रूट 2 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 3 लिखा था आपके पास, ये पावर में 2 है,
ये अंडर रूट क्या होता है, मतलब 2 होता है ना अंडर रूट। तो जब अंडर रूट हटेगा तो 3 की पावर 2 बटे में अंडर रूट हटाओगे 2 आएगा, 2 एक कम 2, तो केवल 3 बचा। तो यहाँ केवल 3 बचा ना, मतलब अंडर रूट है, अगर पावर 2 है तुरंत काट दो डायरेक्ट वहीं पे। इस अंडर रूट से गया, मतलब क्या बचा आपका, 5 माइनस 3 बराबर 2। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 के वर्गों का अंतर क्या होगा, 2। बच्चे करते क्या है, अंडर रूट को देखते ही सवाल को मतलब डर जाते हैं, एकदम से डर आ जाता है कि अंडर रूट आ गया, अंडर रूट आ गया, अंडर रूट। अरे नहीं डरना है सवाल, कुछ नहीं डरना है सवाल। जैसे दे दिया आपके पास अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 के वर्गों का अंतर क्या होगा। अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 के वर्गों का अंतर क्या होगा। आपको क्या करना है मेरे भाई, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 तुरंत लिखना, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्गों का अंतर पूछा है, वर्ग किया इसी का अंतर। ये कटा, इससे कटा, 7 माइनस 5 क्या आया, 2 आया। आपको यही करना है, क्वेश्चन में कहता है अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 के वर्गों का अंतर क्या होगा। अंतर कहा है आपसे, अगर अंतर की बात किया तो तुरंत ही ये हटाना, वर्गों की बात किया ये भी हटाना, तुरंत 7 माइनस 5 उत्तर देना, ना सवाल को हल करना। लेकिन अगर यहीं पे एग्जामिनर ने ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योग क्या होगा, तो आप ये जानते हो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा। तो अंडर रूट 7 ये तो कटा, ये कटा, योग कहा तो प्लस 7 5 12 दे दिया, यह उत्तर। क्या है, कोई समस्या आ रही है, नहीं ना, पक्का, ठीक। एक करके दिखा दो फिर जल्दी से। अंडर रूट 9 और अंडर रूट 7 के वर्गों का अंतर, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 7 के वर्गों का अंतर तथा इनके वर्गों का योग, दोनों बताइए। अंतर और योग, वर्गों का अंतर और वर्गों का योग, दोनों बताइए। वर्गों का अंतर और वर्गों का योग बताना है आपको। वर्गों का अंतर किया आपने यहीं पे, ये देखो, और घटाना है, ये कटा, ये कटा, 7 माइनस 7 क्या पाया, 2 पाया मेरे भैया। क्या है कोई समस्या सवाल करने में, नहीं ना। वर्गों का योग कहा, 9 आया, 7 आया, 9 7 16 उत्तर दिया आपने, कोई समस्या है, नहीं है ना। तो हमारा कहने का मतलब यही है, सवाल को खूब अच्छे से करते रहिए, गलत नहीं होगा। जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। वर्गों का अंतर और वर्गों का योग आपसे सवाल ने पूछा, आपने बताया, जल्दी जैसे पूछ लेता है, एक बार फिर से बताइएगा। अंडर रूट 11 तथा अंडर रूट 9 के वर्गों का योग बताइए। वर्गों का योग पूछा, जल्दी बताइए। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। आ गया समझ में, ठीक। अब यही आपसे कह सकता है एक चीज और, अभी आपने सवाल किया और अंडर रूट 5 के वर्गों के वर्गों के अंतर का आधा। मेरे दोस्त ये बताओ, कहा अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 के वर्गों का अंतर का आधा कह दिया। अंडर रूट देखते ही हालत खराब हो जाती, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। करना क्या है, के वर्गों के अंतर का आधा। अंडर रूट 7 तो आप जानते हैं, तुरंत 7 करोगे वर्ग माइनस अंतर करना है 5, स्क्वायर से रूट कटा, 7 माइनस 5 2 आया,
और 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा। तुरंत बता दो 1 होगा, और क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहा आपसे √7 अंडर माइनस में √5, ठीक है ना। मान लो ये कह दिया आपसे √7 और √5 के वर्गों के अंतर का आधा कितना होगा, तो आप क्या करोगे? पहले इनका वर्ग करोगे। वर्ग कुछ नहीं करना है, √5 लिखना और वर्ग से रूट कटा, वर्ग से कटा, 7 - 5 2 आया, और 2 का आधा कितना? 1 होता है। समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान देते रहिए आप लोग, कहीं गलत ना कीजिएगा। वर्गों के अंतर का आधा कहता है जितना है उसी का आधा। जैसे √9 और √7 के वर्गों के अंतर का आधा बताइए जल्दी आप लोग, जिससे हम सवाल की तरफ बढ़े। आया? ठीक, आ गया ना बच्चे? बिल्कुल। एक सवाल आप लोगों के सामने हम लिखने जा रहे हैं, जल्दी बताइए। वो हो गया, दूसरा सवाल है √9 माइनस में √7। ये सवाल आपके सामने है, इसका मान क्या होगा बताइए आप लोग, इसका मान बताइए जल्दी से, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ये सवाल है बहुत बड़ा, ध्यान दीजिएगा। फिर से लिखता हूं सवाल को जिससे तुम्हारी समझ में आए। √9 प्लस में अंडर बटे में √9 माइनस में √7 क्या होगा? इस सवाल को आप लोग करते क्या हो? परिमेयीकरण। नीचे से ऊपर को गुणा करते हो, चिन्ह बदल के फिर नीचे करते हो, ऐसा ही करते हो ना? ऐसा नहीं करना, वो भी करके अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन एक ट्रेलर देख लो करना कैसे है। आपको लिखना क्या है, पहले मेरी एक लाइन जरा ध्यान से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना? एक लाइन में लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से नोट कीजिए, भूलना नहीं, ये लाइन बहुत अच्छी है, ठीक है ना? ऊपर वाले का जोड़कर आधा और प्लस लगा तो प्लस या माइनस दोनों का गुणा, ऊपर वाले का दोनों का गुणा, ऊपर वाले दोनों का गुणा बटे में वर्गों के अंतर का आधा। अभी जो सिखा रहा था मैं, वर्गों के अंतर का आधा, मतलब आपसे कहा ऊपर वाले को जोड़ के लिख लो, ऊपर वाले पे जोड़कर लिख लो मेरे भैया, ऊपर वाले को ये जो लिखा है ये दोनों जोड़ के लिख लो और गुणे दोनों का गुणा कर दो, उसके बाद वर्गों का अंतर का आधा कर दो। देखिए सवाल कैसे करना है, सवाल आपके सामने है। ऊपर वाले को जोड़ा तो कितना है? 9 7, 9 + 7, 9 + 7 16 हो जाएगा ये, और का आधा लिखना है तो 16 का आधा कितना होगा? 16/2 8 होगा, हटा दें इसको। ठीक है ना? ऊपर वाले का जोड़कर आधा, अंडर रूट नहीं, केवल यही जोड़ना है। 9 7 16, 16 का आधा क्या होगा? 8 होगा। 9 + 7 16 होगा, 16 का आधा 8 होगा ना, बोलते रहना आप लोग। प्लस दोनों का गुणा कर दो आपस में अंडर रूट सहित, 9 × 7 अंडर रूट 9 × अंडर रूट 7 9 7 63 अंडर रूट 63 बटे में क्या होगा मेरे भाई? दोनों के वर्गों का अंतर आधा, दोनों के वर्गों का अंतर का आधा। ठीक है, आप अंडर रूट 9 भी सिखाया था तुरंत, इसीलिए सिखाया था। और इसका अंडर रूट 7 के वर्गों का अंतर कीजिए, ये कटा, ये कटा, 9 - 7 आया 2 और 2 का आधा होगा 1। क्या 1 लिखने की जरूरत है? नहीं लिखो, बस सही उत्तर दो। लो
अब तो सुकून आया होगा आपको, थोड़ा सा सोच रहे होगे इसके बाद सर जी बढ़ेंगे, कोई स्टेप बताएंगे। अरे स्टेप नहीं सीखना है मेरे भाई, उत्तर देना है। ध्यान से एक बार फिर से सुनिए इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से। ऐसी दोबारा कभी जन्म नहीं लेगी, ऐसा तरीका कभी दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो जल्दी से वीडियो को अब कहता हूं लाइक कर दो, इस सवाल करने के बाद वीडियो को शेयर कर देना। देखो सवाल दिया आपके पास, आपको करना है दोनों को जोड़ के और उसका आधा लिखो, दोनों को ऊपर वाले को जोड़ के उसका आधा। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 का आधा 8 लगा है तो प्लस। फिर क्या लिखा, दोनों का आपस में गुणा कर दो, 963। यहां अंडर रूट ना लगा देना, नहीं दिमाग लगा के लगा दो, जितना कह रहा हूं उतना करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, सवाल में उत्तर आएगा। नीचे वालों के वर्गों का अंतर का आधा, अभी वर्गों का अंतर का आधा करना सिखाया था। इनका वर्ग फिर से देख लीजिए, इनका वर्ग करोगे और इनका वर्ग, दोनों का अंतर निकालोगे। अंतर मतलब माइनस ये कि अंडर रूट का मतलब ही होता है 2, यहां जाएगा 2 आएगा, कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट काट दो। 9 - 7 होता है 2, 2 का आधा 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत है, 1 नहीं लिखने की जरूरत है, इसको हटा दो, ना लिखो और उत्तर दे दो 8 + √63। क्या है कोई समस्या मेरे भाई? पक्का नहीं है समस्या ना, पक्का? लो फिर लो वीडियो लाइक करो, जब सवाल को ये देखो, सवाल को करो। हाँ अंडर रूट आया आपके पास, बटे में अंडर रूट 7 प्लस में माइनस में अंडर रूट 5। एक बच्चा क्या सोच रहा होगा, कोई बच्चा, कि गुरुजी मान लो नीचे भी प्लस आ जाता तो नीचे भी प्लस आ जाता मेरे भैया, तो जब प्लस प्लस होता तो कट के 1 ना उत्तर आ जाता। जैसे ऊपर कोई चीज है, नीचे भी वही चीज, तो बराबरी कट के आ गई। हाँ? मान लो आपका उनका झगड़ा हुआ, आप दोनों नाराज, हाँ? आप उनसे मिलने नहीं गए तो वो अभी आपसे मिलने नहीं आए, तो मामला बराबरी का हो गया ना। तो वैसे ये भी बराबरी का हो जाएगा, ठीक है? इसलिए कह रहा हूं जल्दी से कीजिए सवाल को। कैसे करोगे फिर से बता रहा हूं, बार बार बताऊंगा, गलत नहीं करना। करना क्या है, ऊपर वाले को जोड़कर आधा, 7 × 5 = 12 जोड़ा, 12 का आधा 6, प्लस लिखा है तो प्लस, ठीक है ना? दोनों का अंडर रूट मतलब दोनों का गुणा, तो 7 × 5 = 35, अंडर रूट में 35, और नीचे वाले के वर्गों का अंतर का आधा। इनका भाई अगर आप करते हो अंडर रूट 7 अंडर रूट 5, ये कटा ना 0, ये कटा, मतलब आया 7 - 5 क्या आया, 2 आया, 2 का आधा 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो उत्तर आया ये। पक्का आ गया ना? जल्दी से करके दिखा दो एक सवाल। अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 3 बराबर क्या होगा? सवाल को कीजिए जल्दी से। आया? बताया जाए? आ गया होगा आप लोगों का। अब तो आप फटाफट करने लगे होंगे, अब तो एक एक चीज फिर से बताने की जरूरत होगी नहीं। देखिए ध्यान से, इनका दोनों का जोड़ किया आपने, 5 3 8, 8 का आधा कितना हुआ 4, प्लस लगा है तो प्लस, 5 3 15, 4 + √15। इनका करोगे तो कट जाएगा 5 और स्क्वायर कट जाएगा, 5 - 3 कितना आएगा 2 2, और 2 का आधा लिखना है नीचे, 2 का आधा 1 होगा, क्या 1 लिखने की जरूरत है नहीं ना, उत्तर यही आ गया। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। यहीं पे आपके साथ सवाल आता है, अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3। क्योंकि आप लोग सोच रहे थे सर ऊपर अभी तक प्लस प्लस बता रहे, नीचे तो प्लस बताया ही नहीं अभी तक, तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए ध्यान से, वही चीज फिर से, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा, 5 3 8, 8 का आधा 4, माइनस लगा है तो माइनस, इन दोनों का गुणनखंड, 5 3 15, 4 - अंडर रूट 15, यही क्या हो गया आपका
उत्तर। अब ये तरीका जो बताया जा रहा है सही कैसे है, प्रूव करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप तो करना जान गए ना, वर्गों का अंतर का आधा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें क्या करते हैं, कर दीजिए 5 माइनस अंडर रूट 3, चिन्ह बदल के अंडर 5 माइनस में अंडर रूट 3, ठीक है ना। 4 माइनस अंडर रूट 15 आपका उत्तर आया था, ध्यान दीजिएगा, ये यहां लिखा है किनारे। अब आप करते क्या हो मेरे भैया, ध्यान दीजिए, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्यों माइंड एक चीज, वही चीज दोबारा लिखी है, वही चीज दोबारा लिखी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसमें फार्मूला का यूज करते हैं, देखो सवाल कितना बड़ा लगेगा ये। देखिएगा सवाल, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस ये और ये कट गया, ये और ये कट गया आपके पास, ऊपर आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। ए स्क्वायर आपने किया अंडर रूट 5 का, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, अब दिखेगा आप लोगों को, देखिए जा, ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। दोबारा क्या है, प्लस में बी का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे ए का मान कितना है, अंडर रूट 5, ठीक, 2ab अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 3, क्या यही है। बटे में क्या बचा आपके पास, अंडर रूट 5, ठीक है ना, और ये क्या लिखा है, अंडर रूट 5, मतलब अंडर रूट 5 का, जल्दी बताइए, कोई बच्चा गलत नहीं करना चाहिए, हो गया, किसी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए, हो गया। नहीं काट, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यही काट दिए हैं सर, ठीक है, नहीं इच्छा है तो नहीं काटो भाई, नहीं इच्छा है तो नहीं काटो, ठीक है ना। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत काटना ये, तो फिर आप ऐसे लिखोगे, काटने के लिए हमने आसान बताया था आप लोगों को, आपको नहीं इच्छा था, आप करोगे क्या, इसका और इसका मतलब अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बचा, फिर क्या है, ये अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बचा है, यही तो है। अब दिक्कत क्या आ रही है इसमें, किसी बच्चे को क्या समस्या आ रही है, किसी बच्चे को कोई समस्या है, अब ये बताइए हमें, ध्यान से सुनिएगा, गलत ना कीजिएगा। अभी बताया था ये और ये कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, ये भी ये कटेगा मेरे भाई, कटेगा। अब ये बताइए, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, पक्का। तो आया कितना, ऊपर कितना बचा, 5, देखो ऊपर कितना बचा, 5 और 3 8, प्लस में देखो 5 प्लस में क्या लिखा है 2, 8 प्लस में 2 माइनस लिखा है यहां पे, माइनस में 2 और अंडर रूट क्या 5 आई 15, बटे में क्या बचा 5 माइनस 3 2 बचा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां कॉमन लोगे, सवाल देखिए कितना बड़ा हो रहा है, 2 कॉमन लोगे आप, अगर आप 2 कॉमन लोगे ऊपर क्या 4 माइनस में अंडर रूट 15, क्योंकि तो आएगा अंडर रूट 15 और बटे में 2 और 2 से 2 उड़ गया तो 4 माइनस अंडर रूट 15 बचा ना, यही तो हम आपको पहले ही एक ही स्टेप में बताए थे। क्या है कोई समस्या,
आया समझ में? जल्दी से नोट कर लो, फिर हम अगला सवाल बताते हैं आप लोगों को। तुरंत नोट कीजिए, गलती नहीं करना, आप लोगों को दूसरी तरह करना है सवाल को। आप लोगों से 2 मिनट के लिए दूरी चला गया था मैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4√15 आया, इतने बड़े सवाल आपने लगाया और पाया क्या 4√15। और क्या हम भैया ये सब हटा के आप लोगों को सिर्फ इतना कहे थे, ठीक है ना, कि यही करना, ये जो लिखा है, ये जो लिखा रहेगा आपको करना, दोनों को आपस में जोड़ना। 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 का आधा 4, और दोनों का 15 बटे में दोनों के अंदर का अंतर, वर्गों के अंतर का आधा। 5 का आप अंडर रूट करते हो वर्ग, माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे, क्योंकि वर्ग अंतर कहाँ है, अंतर मतलब माइनस, ये मत सोचना। ये 5 3 मान घटा 2 आया, और 2 का आधा कितना हुआ 1 हुआ। आया, उत्तर आ गया आपका। एक सवाल आप लोग और करके बताइए। अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 3 बटे में माइनस में अंडर रूट 5 और बटे में फिर यही कर दिया प्लस, जल्दी कीजिए, ये तो हो गया ना। दूसरा सवाल, अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, जल्दी करके तुरंत उत्तर बताइए, जल्दी करके तुरंत उत्तर बताइए बिना कहे। सवाल को तुरंत कीजिए आप लोग, तुरंत कीजिए आप लोग। आया किसी बच्चे का? तुरंत 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 आ गया ना? जल्दी से। है कोई समस्या सवाल करने में? नहीं है ना? सवाल कीजिए। देखिए आपने क्या किया, 7 और 5, तो 7 5 12 का आधा कितना 6, और 7 बचे 35 अंडर रूट 35 बटे में कितना हुआ 7 बटे में कितना, इन दोनों का आधा 2, 7 5 5 2 आएगा, 2 का आधा 1 बराबर 6 और अंडर रूट 35 उत्तर हुआ। एक सवाल दूसरा कीजिए, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 7 बटे में अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7, कीजिए जल्दी से, जल्दी से कीजिए। हो गया? ये सवाल कीजिएगा आप लोग जल्दी से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपके सामने बहुत सुंदर होने वाला है, और किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको बम की मार पड़ेगी मेरे भैया। चला जाए, चलिए एक सवाल आपको देते हैं, एक अगला स्टेप। मान लीजिए अंडर रूट का आधा ना हो पाए तब, ये सवाल इसलिए है, मान लीजिए आधा ना हो पाए तो, मान लीजिए आधा ना हो पाए तब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आधा ना हो पाए तब कैसे करेंगे, सवाल पे ट्राई कीजिए आप लोग, एक बार ट्राई करके हमको बताइए तुरंत से। चलिए आप क्या करोगे, जल्दी कीजिए, जैसे आप करते थे सवाल को वैसे कीजिए, कुछ नहीं करना, जैसे करते थे वैसे कीजिए, कुछ अपने मन से नहीं करना, कुछ भी अपने मन से नहीं करना, पक्का? ठीक है। करना क्या, पहले इन दोनों को जोड़ो आप फटाक से,
√3 और √2 3 2 5 को जोड़ो, पहले क्या आएगा 5 प्लस में है, इन दोनों को गुणा करते हो, √3 6 √6, यही तो करते हो ना, जल्दी से कीजिए। इसका आधा करना था आपको, ठीक है ना, 5 3 2 5 5 जोड़ के आधा, कोई समस्या, ठीक है ना। बटे में ध्यान दीजिएगा, इनके वर्गों के अंतर का आधा, इनका वर्गों का अंतर करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर √ ये कटा, ये कटा, 3 का 2 आधा, 1 आया, 1 का 1/2, तो 1/2 भाई आधा करना है 1/2। आप क्या क्या लिखोगे जल्दी से लिख के बताओ हमें। सॉरी माइक प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज जा रही है आप लोगों को ना, हाँ ठीक है, माइक प्रॉब्लम। अब करना क्या है मेरे भैया, जल्दी से सवाल को करना कुछ नहीं है, तुरंत उत्तर आया है आपका, ठीक है ना। यहां करना क्या, 5 + 2, इसका होता है 2 + √6, बटे में कितना आया 2 आया, बटे में 2 था और 1/2, ये 2 2 से कटा। क्या समस्या है मेरे भाई, क्या समस्या है, उत्तर यही आया है ना। ये कहां, अच्छा सॉरी रुको, सही से लिख देता हूं जल्दी से, थोड़ा जल्दी में, थोड़ा जल्दी और हो रहा है। ये क्या 5 प्लस इसको आपने लिया 2√6, बटे में 2, बटे में 1/2 था, के बाद 2 से 2 कटा, तो क्या बचा 5 + 2√6, उत्तर आ गया जो उत्तर दिया था सवाल में आपकी। मतलब पूछना है सवाल को वैसे ही वैसे करना है, चाहे वो बने चाहे ना बने। जल्दी से नोट करो, अगला सवाल कराते हैं। हो गया किसी बच्चे का, हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, एक सवाल और कीजिएगा इसमें का पार्ट 2 भी कराएंगे हम आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ जाता है √5 √5 माइनस में बराबर क्या होगा, मान लो ये सवाल आपके पास दिया, बराबर क्या होगा। आपको करना क्या है मेरे भैया, है 5 4 9, 9 का आधा होगा 9/2, कुछ करोगे प्लस में इन गुणे, और इसके बाद क्या था, इन दोनों का गुणन का 9 चौक 36 √36, बटे में 5 - 4 इनका दोनों के वर्गों का अंतर का आधा, ये कटा, ये कटा, हमेशा कह रहे हैं 1 बचा, 5 - 4 1 बचा, और 1 का आधा 1/2। आपको करना क्या है, 9 तो लिखा है, प्लस में इनका गुणा करना तिरछा 2 √36, 9 चौक 36, बटे में क्या था, बटे में सॉरी 9 + 2 √36, बटे में 2, ये बचा था आपके पास, ये देखिए, और बटे में 1/2 ये था, 2 से 2 कटा, 9 + 2 √36, ये आपका हुआ उत्तर। और प्रैक्टिस करना मेरे भाई, एक सवाल की और प्रैक्टिस करो जल्दी से, ये सवाल एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा आपको, अभी से बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सवाल कीजिए, √7 प्लस में √6 बटे √6 बराबर, ठीक है ना, ये सवाल आपके पास है। करना क्या है आपको, जल्दी से देखिए, 13 का आधा 13/2, जब नहीं पता है तो 13/2 लिखो, प्लस में 7 6 42 √42, बटे क्या करो, दोनों के अंतर का आधा, 7 - 6 1 जाएगा, अभी करके बताया सारा क्वेश्चन। अब जल्दी करो, 1 आएगा और 1 का आधा 1/2। अब करना क्या है, आएगा क्या 13 प्लस में ध्यान दीजिएगा 2 से गुणा 2 √42, बटे में 1/2, ये वाला 2 से 2 उड़ा, उत्तर क्या आया 13 + 2 √42। क्या कोई समस्या है मेरे भाई सवाल करने में, नहीं ना, तो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो। अब इतनी मेहनत किया है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।